बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बेस्ट चेस कॉल इन वन। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को, अपने रमज़ान को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो रमज़ान को इंजॉय करने के साथ साथ हम बनाने जा रहे हैं आज ईद स्पेशल शीर खुरमा, क्योंकि हमने ईद को भी तो खूब इंजॉय करना है। तो इसलिए हर घर में शीर खुरमा ईद वाले दिन ज़रूर बनता है, मेरे घर पे भी बनता है। तो जैसे मैं अपने घर पे शीर खुरमा बनाती हूँ, आज मैं ईद स्पेशल शीर खुरमा आपके साथ शेयर करती हूँ। शीर खुरमा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें आप नोट डाउन कर लें। यहाँ पे मैंने ले लिया है दूध तकरीबन 1 लीटर, और 1 लीटर के हिसाब से हमने चीनी ले ली है। 1 लीटर के हिसाब से आप भी अपने माइंड में रखिएगा कि 1 कप चीनी बिल्कुल बेस्ट रहती है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ सेवइयाँ ले ली हैं। यहाँ पे 1 लीटर के हिसाब से मुझे आधी प्याली सेवइयों की चाहिए होगी। यहाँ पे मैंने ले लिया है कंडेंस मिल्क तकरीबन आधा कप। 2 टेबल स्पून मैंने ले लिया है मक्खन, और खोपरा ले लिया है मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के। और ये मैंने ले लिया है वाइट कलर के जो होते हैं, ये मखाने बोलते हैं इसको आई थिंक। एक तो मीठे होते हैं, दूसरा ये होता है फीके वाले होते हैं, फुलके से होते हैं ये। तो ये ले लिया है मैंने। और यहाँ पे मैंने ले लिया है किशमिश, और साथ में मैंने ले लिया है 4 से 5 अदद चवारे। इसको मैंने कटिंग कर लिया है, और किशमिश को मैंने अच्छे से धो लिया है। इसके अलावा तकरीबन आधी प्याली नट्स की ले लिया है मैंने, और इसके बीच में काजू है, बादाम है और पिस्ता है। ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने एक ही प्याली में कटिंग कर लिए हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 5 अदद इलायचियाँ और 5 अदद लौंग लिए हैं मैंने। ये जाएंगे हमारी सेवइयों के बीच में। और इसके अलावा मुझे चाहिए थोड़ा सा ऑयल जिसमें हमने सेवइयाँ फ्राई करनी है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया एक कढ़ाई, और इसके बीच में मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है सारी तरफ फैला के। जो मैंने नट्स आपको बताए थे वो इसमें मैं डाल दूँगी, और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे नट्स को। इससे नट्स जो हैं वो शीर खुरमा में थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं, और मुंह में जब आते हैं क्रंची से तो बहुत मज़े के लगते हैं खाने में। अच्छा जी, नट्स हमारे हो गए अच्छे से फ्राई। तकरीबन 2 मिनट मैंने इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई किया है। अब मैं इन्हें निकाल देती हूँ एक प्याली में। अच्छा, उसी कढ़ाई में मैंने दोबारा से थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब इसके बीच में वो जो वाइट फुल्कियाँ मैंने आपको बताई हैं वो डाल दूँगी, और इसे फ्राई कर लेंगे। ये ट्रांसपेरेंट सी हो जाएंगी, जब फ्राई हो जाएंगी तो वाइट से ये ट्रांसपेरेंट सा इनका कलर हो जाएगा, और ये क्रंची हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी। अच्छा जी, देखिए ये फ्राई हो चुकी हैं, और इनकी आवाज़ भी चेंज हो गई है, ये हार्ड हो गई हैं। अब इसको भी मैं निकाल लेती हूँ प्याली में वापस। अच्छा, इसी कढ़ाई में मैं फिर से ऑयल डाल दूँगी। ऑयल डालने के बाद इसके बीच में जाएगा मक्खन, जो कि मैंने 2 टेबल स्पून के करीब लिया है। ऑयल में हम मक्खन इस वजह से डालते हैं ताकि हमारा बटर जो है वो जल नहीं जाए। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और ये मेल्ट हो जाए। साथ ही इसके बीच में जाएंगे 2 लौंग। ये 2 लौंग चलेंगे, और इलायची चलेगी जिसका आगे से मैंने मुंह खोला हुआ है, बीज नहीं निकालने इसके। और इन्हें फ्राई कर लेंगे हम, ताकि अच्छे से ऑयल में जो है खुशबू आ जाए इनकी। अच्छा, लौंग और इलायची डालने के बाद हमने इसको फ्राई कर लिया है। इसके बीच में अब मैं सेवइयाँ डालूँगी। आधी सेवइयाँ हम इसमें डालेंगे, इसको थोड़ा और क्रश कर लेंगे। अच्छा, सेवइयाँ हमने इसमें डाल दी हैं, और इसको अब मैं फ्राई कर लूँगी खूब अच्छे से। मक्खन के बीच में और ऑयल के बीच में हमारी सेवइयाँ फ्राई हो जाएंगी। इससे बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त शीर खुरमा बनता है। मैं थोड़ी सी सेवइयाँ और डाल के इसको मैंने फ्राई कर लिया, मुझे सेवइयाँ थोड़ी कम लग रही थी। तकरीबन 1 प्याली भर के मैंने सेवइयों की ली थी, उसके बीच में से आधी प्याली मैंने सेवइयों की फ्राई कर ली है। और देखें कितना ज़्यादा ऑयल और बटर है उसके बीच में, बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो रही हैं। और मैंने लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं की हुई। अगर तेज़ फ्लेम करेंगे तो एकदम से इनका कलर चेंज हो जाएगा, और ये वैसे अच्छे से फ्राई नहीं होंगी जैसे हो रही हैं। अच्छा जी, देखें हमारी सेवइयों का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी।
लेकिन सवैयाँ निकालने से पहले मैं इसके बीच में से ये दोनों लौंग निकाल दूँगी। ये दोनों लौंग मैंने निकाल दिए हैं, इसको मैं कर दूँगी साइड पे और सवैयाँ अब निकाल लूँगी मैं अपनी प्याली में वापस। अच्छा जी, कढ़ाई में इसे मैंने अच्छी तरह से बिल्कुल सवैयाँ निकाल ली हैं। अब इसी कढ़ाई में जाएगा मिल्क। तकरीबन 1 लीटर दूध ले लिया है हमने। 1 लीटर दूध लेने के बाद इसके बीच में मैं डालूँगी 3 लौंग और 3 इलायचियाँ, साथ ही इसमें जाएगी चीनी और फ्लेम कर दिया है मैंने ऑन। अब इस चीनी को हम घोल लेंगे और दूध को तकरीबन 1 बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। दूध को बॉयल करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है कंडेंस मिल्क, तकरीबन ½ कप से ज़्यादा है ये। अब इसके बीच में जाएगी किशमिश और छवारे, साथ ही में जाएगा खोपरा। अच्छा, किशमिश भी चली गई, छवारे भी चले गए और खोपरा भी चला गया इसमें। अब हमने क्या करना है, इसको 1 बॉयल आ जाएगा, उसके बाद हमने इसमें सवैयाँ ऐड कर देनी है। अब इसको 1 बॉयल और आ गया है और सवैयाँ डालने से पहले मैं इसमें से लौंग निकाल लूँगी। लौंग आप ज़रूर डाल के ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त शीर खुरमा बनता है। लौंग की खुशबू इसमें बहुत अच्छी लगती है। अब इसके बीच में हम डाल देंगे सवैयाँ, मक्खन और ऑयल के साथ ही डाल लेंगे। इसमें बटर का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, हलवाई टाइप आपका शीर खुरमा लगता है। फ्राई की हुई सवैयों के बाद ये थोड़ी सी मैं कच्ची सवैयाँ डालूँगी बिना फ्राई किए हुए, और इसे हम पका लेंगे तब तक जब तक हमारी सवैयाँ जो है अच्छी सी सॉफ्ट नहीं हो जाती है, अच्छी शीर खुरमे की सवैयों की शेप नहीं आ जाती है। हमने इसको सुखाना नहीं है, दूध को हमने गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि हमने गाढ़ा करने के लिए इसमें ऑलरेडी कंडेंस मिल्क डाल दिया है। तो ये बहुत मज़े का शीर खुरमा बनता है। आप इसको पिए और साथ में सवैयाँ खाएँ और साथ में जब नट्स मुँह में आते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आला लगता है। अच्छा जी, सवैयाँ हमारी बस 1 मिनट और पकेंगी और रेडी हो चुकी हैं। इसको हमने गाढ़ा नहीं किया, इस वजह से ये बहुत टेस्टी लगेंगी। आप इसको बहुत यख ठंडा करके खाएं या गर्मा गर्म खाएं, दोनों तरह से। मैं तो ऐसा शीर खुरमा बनाती हूँ, आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कैसा शीर खुरमा बनाते हैं और ईद पे ज़रूर बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा। अच्छा जी, शीर खुरमा हमारा हो चुका है रेडी। अब इसके बीच में डाल दूँगी मैं नट्स, काजू, बादाम और पिस्ता जो फ्राई किया हमने। इसको कर लेंगे मिक्स। अभी मैं इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आने दूँगी और फिर हम इसको अपने बाउल में डालते हैं सर्व करना, और इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसकी लुक तो आपको नज़र आ ही रही होगी कि कितना ज़बरदस्त शीर खुरमा बना है। अच्छा, शीर खुरमा हमारा रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब मैं इसको बाउल में निकाल देती हूँ। शीर खुरमा मैंने एक बाउल में डाल दिया है, और ये जो मैंने फुल्कियाँ या मखाने बोलते हैं या फुल्कियाँ बोलते हैं, इसको मैंने फ्राई किया था। अब इसको लास्ट में इसमें मैं डालूँगी। अगर मैं इसको पहले दूध में डाल देती तो ये सॉफ्ट हो जाती। इसको सर्व करते हुए डालिएगा ताकि ये क्रंची रहे। लास्ट में इसके ऊपर हम दोबारा से नट्स डाल देंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा शीर खुरमा रेडी हो चुका है। प्लीज़ 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 आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत ही डिफरेंट तरह से ये बनता है और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आज का हमारा शीर खुरमा हो गया है रेडी। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। आप इसे ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ईद की खुशियों को खूब इंजॉय कीजिएगा। और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें। इसके साथ ही मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।